परिचय दीजिए। आज लोकसभा का चुनाव प्रचार का 7वें चरण का अंतिम प्रचार है और हम लोग कुशीनगर में, जहां भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। क्या मैसेज देना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए? मैं माननीय जी का एक मजबूत सिपाही हूं और मैं कुशीनगर विधानसभा 333 विधानसभा का चुनाव प्रभारी हूं। और जो अभी तक जनता का रुझान आ रहा है और कल हमने साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में पीडीएम जो मौर्य जी ने पेश किया है, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम का एक संगठन जो जुटा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो कुचक्र है, उनके नीतियों से जो लोग हैरान हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, पीड़ित हैं, वो सभी इस झंडे के नीचे आ रहे हैं और आम जनता मन बना चुकी है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को लोकसभा भेजने के लिए। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य अपना पार्टी बना लिए हैं, इंडिया गठबंधन भी लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, लेकिन जो बेस वोट है स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुजन मूवमेंट के कारण उनका बहुजन समाज पार्टी का वोट है, प्लस उनका व्यक्तिगत जो है ये वोट है। तो कहीं हमारे समाज के वोट बट तो नहीं जाएंगे? इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? देखिए, जो अभी मेरा ज़मीनी हकीकत देखने को मिला है, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले 1 वर्ष से जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो है कुचक्रों के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ जूझ रहे थे। आपने देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को तमाम लोग जान से मारने की धमकी दे रहे थे, कोई तलवार निकाल रहा था, कोई जूते फेंक रहा था, लेकिन माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने महापुरुषों के सिद्धांत को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम और बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जो समय समय पर संघर्ष किए हैं, आज वो दिन आ गया था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मनुवाद की ओर ले जा रही, मनुस्मृति की ओर ले जा रही थी, ऐसे स्थिति में जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो मैदान में उतरने का काम किया, उसको बहुजन समाज पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस में जो भी साथी हैं, जो पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, वो दल विभिन्न दलों को छोड़ करके, उनसे दल से मतलब इस कुशीनगर विधानसभा में नहीं रह गया है, वो उस आवाज़ को पूरे देश में बुलंद करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ खड़े हो गए हैं। विपक्षी तो ये कहते हैं कुछ नहीं कर पाएगी, हमारी सीट जो ज़्यादा निकलेगी, 400 पार जाएगी, इस पे क्या कहेंगे? अब विपक्षी हो सकता है ईवीएम में कोई घोटाला कर सकते हैं, तभी चांस है, नहीं तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश से इनकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल होने वाला है। परिवर्तन होगा बिल्कुल 100%, जो हमने देखा है 100% परिवर्तन होगा। सर, एक जानकारी और चाहते हैं, एक सवाल है, अंतिम सवाल। इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर रखी है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी ऐसा कोई घोषणा पत्र जारी कर रखे हैं? बिल्कुल। और उनका क्या मुद्दा है इस चुनाव को लेकर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से किसानों को एमएसपी पे गुमराह कर रही है, नौजवानों को रोजगार पे गुमराह कर रही है, शिक्षा मांगी कर रही है और देश बेचने का जो पाप कर रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के इनको वो मैदान में उतरे हैं और करीब 15-16 बिंदुओं का आपका घोषणा पत्र है। और अगर हम ताकत में आए, हम सत्ता में आए, तो इन जो भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को गुमराह कर रही, लोकतंत्र ख़त्म कर रही है, संविधान ख़त्म कर रही है, इसको स्थापित करने के लिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, वो ये आपके सामने है। मैं ये कापी आपको दे भी देता हूँ, यही आपका घोषणा पत्र है। इन्हीं मुद्दों पे मैं कुशीनगर की लोकसभा में लड़ रहा हूँ और ये मुद्दा लड़ने के बाद 27 में पूरे प्रदेश में रहेगा और फिर आने वाले समय में ये मुद्दा हम देश स्तर पे उठाने का काम करेंगे। समाज पार्टी का कितना समर्थन मिल रहा है? आजाद समाज पार्टी की छोड़िए, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर को कुशीनगर के दलित शोषित समाज के सभी लोग दल छोड़कर, दल से अब यहाँ कोई मतलब, कुशीनगर में दल से कोई मतलब रह ही नहीं गया है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के लोग जो बहुजन समाज
में हैं और बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों के सिद्धांतों पे चलने वाले हैं। आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को दल से छोड़ करके 100% चंद्रशेखर जी का 100% यह सीओट हमको जाने वाला है।